हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो आज मेरा सुबह का सारा काम बन चुका है, हम नहा चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आज मुझे जाना है मेरे मायके। लास्ट वीक जाना था मुझे, लेकिन लास्ट वीक में नहीं जा पाई थी। और ये शेंकी का ब्रेकफास्ट है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और मस्त एकदम। और मैं आज जा रही हूँ अपने मायके। बताया था ना लास्ट संडे को कि मुझे जाना था, तो लास्ट संडे को मैं नहीं जा पाई थी। पहले इसको देखो, मेरे छोटे से प्यारे से बेटे को। 11-10 हो गए, थोड़ा सा लेट हो गया। रात को मैंने इनको बोला था कि सुबह 9 और 10 बजे के बीच में चल पड़ना, क्योंकि दूर का काम है। मेरी भाभी के जो पापा एक्सपायर हुए थे, तो भाभी से मिलने जा रही हूँ, तो वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाऊंगी भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाऊंगी। और आज मैंने अपनी सोने वाली रिंग पहन ली है, दो ही पहनी मैंने, क्योंकि वो जो दो है ना वो थोड़ी सी बड़ी है, मोटी मोटी सी, वो मेरे को अच्छी नहीं लगती। उनका मैं कुछ और बनवाऊंगी। मंगलसूत्र सोच रही हूँ मैं, 2 अंगूठी मेरी बड़ी बड़ी हो रही है। मैंने मुथुट में से ना छुड़वा लिया ये 2 अंगूठी, और एक ये मेरा लॉकेट। वैसे तो मैंने बताया था कि सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैंने नहीं बनाया वीडियो सेपरेट। ये मेरा लॉकेट और ये 2 अंगूठियाँ, और 2 और हैं बड़ी बड़ी सी, दिखाती हूँ मैं। अभी मेरे पर्स में ही पड़ी है। 2 ये वाली अंगूठियाँ थी, ये थोड़ी सी मोटी मोटी सी डिजाइन में, मैं थोड़ा कम ही पहनती इन वाली रिंग को। ईयर रिंग्स है ये, अभी के अभी ना ऐसे कैसे रखे हैं। सारा सामान मैंने उठा के रखा नहीं, तो ये मैंने मुथुट से अपना सब कुछ छुड़वा लिया है। तो अभी आगे मिलते हैं थोड़ी देर। और यहाँ रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। एक तो यहाँ की जो ग्रीनरी थी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी देखने में, और दूसरा रीज़न ये था कि ग्रीनरी के लिए स्पेशल नहीं रुके थे, मेरी वॉमिट होने को हो गई थी। मन सा घबराने लग गया था, बेचैन सा हो गया था। तो मैंने शेंकी को बोला कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दो, क्योंकि घबराहट इतनी ज़्यादा हो गई है, पसीना पसीना हो गया। एसी चल रही थी तब भी मेरा बुरा हाल हो गया था। और यहाँ पर डुग्गू भी आगे आकर बैठ गया था। बहाने बड़े मारने आते हैं इसको, क्योंकि मैं इसको पीछे बिठा देती हूँ। कहते मम्मी आप बैठ जाओ पीछे। मैंने कहा बेटा मेरे पीछे ना वॉमिट हो जाएगी, इसलिए मैं आगे ही बैठती हूँ। तो इसने भी बहाना मारा कि मम्मी मेरी भी वॉमिट होने वाली है, मुझे भी आगे ही ले लो। तो ये आगे आ गया था। अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर से, और वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। क्योंकि खुशी का अगर माहौल होता तो मैं पक्का बनाती वीडियो, लेकिन अब थोड़ा सा घर का जो माहौल था वो सैड सैड सा था, तो ऐसे में वीडियो नहीं बनाई जाती। और बारिश शुरू हो गई है, तेज़ वाली बारिश हो रही है, गाड़ी के अंदर पता नहीं चल रहा। रात के 7 बज गए हैं, तो 6:45 बजे के आसपास चले थे हम घर से, खाना वगैरह खा पी के। और पहुंच जाएंगे 9 बजे से पहले पहले, क्योंकि 15 मिनट हो चुके हमें चले हुए। और भी तेज बारिश हो गई, बहुत ही तेज वाली बारिश हो गई। धीरे धीरे चला लो गाड़ी। और घर तक पहुंचते पहुंचते हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द शुरू हो गया था, और आते टाइम फिर दवाइयाँ लेके आए थे। और मेरा बीपी भी काफ़ी ज़्यादा लो गया हुआ था। मैं जब भी जाती हूँ ना सफ़र में, मेरी वॉमिट होती है, वॉमिट की वजह से मेरा बीपी कंट्रोल में नहीं रहता, हमेशा लो चला जाता है। तो यहाँ पर मैं पहले दवाइयाँ ले रही हूँ, और डुग्गू भाग के पानी लेके आया। डुग्गू ना सच में मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। जैसे ही शेंकी ने दवाइयाँ निकाली तो भाग के पानी लेने गया ये, और थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, थोड़ा सा हल्का सा मेरे को आराम हो गया था।
वैसे तो हम खाना खा के आए थे, लेकिन फिर भी ये था कि बहुत जल्दी खाया था, 6 पौने 6 बजे के आसपास हमने खाना खाया था। तो फिर पहले तो मैंने शैंकी के लिए चाय बनाई और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बच गई थी, तो इसलिए फिर मैंने भी ले ली थी और डुग्गू को दे दिया था मैंने नारियल पानी, रास्ते में से लेके आए थे। शैंकी बोले कि तेरे लिए भी ठीक रहेगा, थोड़ा ठंडा होता है और पेट में दर्द चल रहा कई दिनों से, तो 2 नारियल पानी ले लिए थे। एक डुग्गू ने पी लिया आने के बाद और एक मैंने रख दिया कि मैं सुबह पीऊँगी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फ्रिज में। लेकिन डुग्गू को नारियल पानी, तो डुग्गू ने नारियल पानी तो पी लिया था, उसके बाद बोला मम्मी मेरे को ये वाला पानी भी दे दो बना के, ग्लूकोन डी का। तो मैं डुग्गू के लिए पानी बना रही थी और उसके बाद फिर मैंने खाने में बस थोड़े से चावल बनाए थे। वैसे तो खा के ही आई थी, इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, पर डुग्गू ने ढंग से नहीं खाया था वहाँ बच्चों के साथ खेल खेल में, इसलिए फिर मैंने थोड़े से चावल बना लिए थे कि थोड़े थोड़े हम भी खा लेंगे और डुग्गू का भी काम चल जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैं वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि जब मैं वहां से आई थी जींद से तो तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। एक तो मेरी वोमिट की प्रॉब्लम हो जाती है, सफ़र में मैं जब भी जाती हूँ, थोड़ा दूर का भी हो जाता है, 2 घंटे आराम से लग जाते हैं। इससे आने के बाद मतलब जब मैं यहाँ पहुंची तो पेट में दर्द ज़्यादा बढ़ गया था। पता नहीं लास्ट वीक से मुझे ये प्रॉब्लम चल रही। लास्ट वीक जब मेरे को हुआ था ना पेट में दर्द, अचानक से वोमिट और लूज मोशन की जो प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद पूरी तरह ठीक नहीं हुई मैं। क्या होता है कि जब मैं खाना खाती हूँ तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है हल्का हल्का सा। तो अभी सेम मेरे साथ यही हुआ कि मैंने वहां पे खाना खाया और खाना खाने के जस्ट बाद हल्का हल्का सा पेन शुरू हो गया था। खैर थोड़ी देर तक तो मैं ये चीज गौर करती नहीं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तब मुझे ये होता कि नहीं अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो खाना खाने के बाद भी वहां पर रुके हैं हम 20 मिनट आधा घंटा के आसपास। तो हल्का हल्का सा पेट दर्द तो तभी शुरू हो गया था, उसके बाद बढ़ता गया और रास्ते में ज्यादा हो गया था। तो आते आते फिर दवाई भी लेके आए थे और 2 दिन की दवाई दे रखी है। अगर ठीक हो गई तो ठीक है, वरना मेरे को अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। तो फिर तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से ना तो वीडियो एंड नहीं कर पाई थी मैं। तो मेरे को लगा कि चलो मैं अब वीडियो का एंड कर देती हूँ और फिर मैं एडिटिंग करके नहा धो के और फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करूंगी। तो भाई मायके गई थी तो खुशी में, तो भाई मायके की अलग ही बात हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मायके जब भी हम जाते हैं ना तो एक अलग ही फीलिंग आती है, वहां से आने का मन ही नहीं करता। यहाँ से जाते तो यहाँ से जाने का मन नहीं होता, जब वहां चले जाते तो वहां से आने का मन नहीं होता। तो बहुत मन कर रहा था रुकने का और भैया ने बोला भी कि रुक जाओ, कम से कम एक रात तो रुकी जाओ, सुबह हम ड्यूटी चले जाएंगे, तुम सीधे निकल जाना। क्योंकि भैया और भाभी दोनों गवर्नमेंट जॉब पे हैं, जो मेरे रियल ब्रदर हैं। और अभी मैं स्पेशल गई थी अपनी कजन भाभी के लिए। फिर मैंने कहा ना भाई नहीं रुकते, सुबह सुबह उठ के जल्दी उठ के भागना, इससे अच्छा तो वहां जाके रात को आराम से सोएंगे। और अब की बार ना मम्मी नहीं मिली मेरे को, और बिना माँ के मतलब थोड़ा सा लगता है कि माँ नहीं मिली तो शायद मायके में गए नहीं। पापा तो है ही नहीं पहले, और अब मम्मी भी नहीं मिली। तो मम्मी मेरे छोटे वाले भाई के पास गए हुए हैं, 15-20 दिन सारे होंगे, क्योंकि बड़े वाले भैया जींद में ही रहते हैं जहां पर हम पैदा हुए पले बड़े वहीं पर। और छोटे वाले भैया ये कि जॉब के चक्कर में उनको कभी कहीं रहना पड़ता। तो मम्मी कभी बड़े वाले भैया के पास रहती तो कभी छोटे वाले भैया के पास, ऐसे मतलब जहां मन करता वहां चले जाते। तो अब की बार माँ नहीं मिली भाई, तो थोड़ा सा मन में रहा ये जब वहां से आए और गए एकदम से। क्योंकि जो माएँ होती है ना वो एकदम से आगे खड़े मिलते कि भाई हाँ बेटी आने वाली है। तो वैसे तो देखो भाई मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई भाभी अच्छे नहीं है, अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और सच्ची बताऊं ना तो माँ का देख लगाव तो होता ही है, सबसे ज्यादा होता है माँ का लगाव, खासकर बेटी को सबसे ज्यादा लगाव होता है ना सबको। तो भाई सेम मेरे साथ भी हुआ। लेकिन माँ का जो हमारा होता है ना वो भाई भाभी से होता है। ये मैं हर उस लड़की के लिए बोलना चाहूंगी जो ये बोलते हैं ना कि मायका माँ से होता, नहीं, मायका हमेशा भाई और भाभी से होता है। क्योंकि मम्मी पापा मतलब चले जाते हैं छोड़ के, तो भैया भाभी ही रहते हैं मायके में, तो उनके घर ही आना जाना होता है। अब जैसे पापा चले गए और मम्मी का ये भाई अभी है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगी कि मायका भाभी से होता है ना कि माँ से। तो अच्छा लगता है भी भैया भाभी भी, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो मतलब किसी चीज की कमी करते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, बोलते हैं, मतलब जो लेना देना होता है वो करते हैं। लेकिन फिर भी भाई माँ की एक अलग ही बात होती है। तो फिर भी मैं तो हर लड़की को यही कहना चाहूंगी भाई ज्यादा माँ मत किया करो,
क्योंकि भाभीियों के पास हमें लाइफ टाइम जाना होता है। माँ बाप का तो ये होता है कि भाई माँ बाप हमें छोड़ के चले ही जाते हैं, क्योंकि भाभीियों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी हम अपनी माँ को देते हैं, क्योंकि भाभीियों के पास हमें ज्यादा जाना पड़ता है। मायका भाभी से ही होता है, ऐसी बात नहीं होती कि मायका माँ से होता है। देखो माँ की कमी तो कोई पूरी कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मायका भाभी से ही होता है अभी। तो भाभीियों से भी थोड़ा सा अच्छा बना के रहना चाहिए, पटा सटा के तब, क्योंकि भाभियां काम आती हैं। और जो लड़कियां सिर्फ माँ 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 करती है ना, और भाभीियों से कोई मतलब ही नहीं होता, तो उनके लिए स्पेशल मैं ये बात कर रही हूँ कि भाभियां भी माँ जैसी ही होती हैं, अगर समझो तो। देखो एक टाइम पर अगर हमें माँ धमकाती है, तो भाभी ने अगर आगे से कुछ बोल दिया तो उस बात को ये नहीं कि भाभी ने बोल दिया तो भाई कुछ नहीं है भाभी हमारे लिए, तो कुछ ज्यादा ही बोल गई मैं। तो चलिए वीडियो का एंड कर देते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। और अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो कि मायका माँ से होता है भाभी से नहीं, तो प्लीज सॉरी, जो मेरी थिंकिंग थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि भाई मायका माँ से तो होता ही, लेकिन उससे ज्यादा मायका भाभी से होता है, क्योंकि भाभी के पास हमें ज्यादा जाना पड़ता है। तो चलिए बाय बाय।